हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका फिगर है, हमें इस पे क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। मैंने बताया था ये एंगल, ये p और ये r, मतलब आपके जो सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड ये आपकी, ये तो हाइपोटेनस है ही है, पर आपका परपेंडिकुलर और बेस किससे डिसाइड होगा, एंगल के थ्रू डिसाइड होगा। जैसे कि 10p है तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे तीसरी साइड क्या है। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h यहाँ पर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और इसका 144 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर वो ले लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस का 5 आ गया। पर माइनस वाला लेना नहीं है, तो हमें हमारा आंसर होगा प्लस का 5। ठीक है, तो हमारा जो क्यू आर की वैल्यू आई वो कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें निकालना है 10p के अकॉर्डिंग, मतलब एंगल p को लेंगे। तो एंगल p के अकॉर्डिंग जो जिसके साथ एंगल लग रहा है ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो 10p बराबर यहाँ से कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 5/12। ठीक है, पहले से सेंटीमीटर दे रखा है, तो कांस्टेंट का झंझट तो इसमें है ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कॉट आर कह रही है एंगल ये वाला आर लेंगे, और कॉट आर बराबर क्या, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे एंगल देखेंगे, तो अब आपका ये बेस बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा, 5/12। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखो, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस बन गया, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर बन गया। और ऐसी एंगल पी के अकॉर्डिंग ये वाला आपका बेस बन गया, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। ये ध्यान देना है, पी और आर मतलब एंगल के अकॉर्डिंग आपके परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था। अगर ये चीज आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो कृपया करके आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख के आए, ऐसे आगे मत बढ़ना। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इस जगह पर, तो कितना आएगा, 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर आ गया आपका 0। अगला क्वेश्चन, या उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से, सब लोग के पास किताब है, किताब में देखिए जरा, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नोट करके दे रहा हूं। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। देखिए अब तो ये आपको उसमें दे दिया रेशियो में, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। फाइंड आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। हम बनाएंगे यहाँ पे ट्राइंगल, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना ट्राइंगल, ये बना दिया हमने। ये राइट एंगल, नाम दे दो उसका इसके अकॉर्डिंग ABC। ठीक है, मैंने ए इसीलिए माना क्योंकि मेरे लिए आसानी पड़ जाएगी परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने के लिए, क्योंकि हाइपोटेनस में पता है लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्राइंगल की, मतलब परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये एंगल ए है, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये आपका हो गया बेस। ठीक है, एंगल जहां लग रहा है वो बेस, और उसके जो सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये सामने ये हो गया आपकी हाइपोटेनस। फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H। तो ऊपर अगर हम कांस्टेंट लगा दें तो 3x/4x, मतलब कि ये आपका 3x होगी ये वैल्यू, और ये वैल्यू आपकी हो गई 4x। बात क्लियर। यूज द पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, मतलब आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब कि 3x का स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हो गया 16x स्क्वायर
और ये हो गया 9x² और b²। ठीक है, ध्यान से देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो b² बराबर कितना आ गया यहाँ से 16x² माइनस 9x²। ये बात क्लियर। तो ये आ गया आपका 7x²। तो b इक्वल टू क्या आ गया √7x आ गया। हमें निकालना कॉस है, तो बेस आपका आ गया √7x। बेस आपका क्या आ गया √7x। ठीक है, तो √7x के अकॉर्डिंग बेस आ गया। अब आपको कॉस ए निकालना। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका √7x अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपकी 4x। x से x कट गया तो आ गया √7/4। ठीक है, इसी प्रकार से tan है। tan है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपका 3x और बेस क्या है आपका √7x। x से x कट गया तो आ गया 3√7। समझ में आई बात। बिल्कुल आराम से अच्छी तरीके से इस बात को समझेंगे। बात क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए और आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए और समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 और आसान है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन नंबर 4 तो बड़ा अजीब है, पर कुछ अजीब नहीं है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A इज इक्वल टू 8। ये गिवन दे रखा है, आपको फाइंड करना है आपको sin A एंड sec A। आपको ये फाइंड करना है, आसान है। एंगल ध्यान रखना, आपका एंगल क्या है A, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्राइंगल बना लेंगे। बना लीजिए ट्राइंगल। तो इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, मुझे सहूलियत मिलेगी परपेंडिकुलर बेस बनाने में। ये बी हो गया और ये हो गया हमारा सी, ए बी सी। इसके सामने हाइपोटेनस और जो इससे लग रही है उसको हम कहेंगे बेस, और जस्ट इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, बात क्लियर। बात समझ रहे हो ना। अरे हाँ कि नहीं, समझो। तो यहाँ से कॉट ए कितना निकल के आएगा, कॉट ए आपका आएगा 8/15, मतलब ये 15 नीचे आ जाएगा अपॉन में। अब देखो ये भी एक रेशियो है, तो हम इसको दोनों तरफ x ले लेंगे। ठीक है, कॉट ए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऊपर वाला आपका बेस है, ये क्या आपका परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 8x और ये हो गया 15x। बात क्लियर। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² आपको निकालना है, p² मतलब कि 15x का स्क्वायर और b² मतलब कि 8x का स्क्वायर। 15x का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225x² और ये 64x²। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 289x² और ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट लेंगे तो ये 17x आ जाएगा। बात क्लियर। तो h की वैल्यू यहाँ से आ गई 17x। ठीक है, और p की वैल्यू 15x है ये हमारे पास, और b की वैल्यू 8x है। बात क्लियर। हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर आप जानते ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 15x, हाइपोटेनस क्या है आपका 17x। x से x गया तो आया आपका 15/17। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ये मैं फॉर्मूले कैसे ले रहा हूँ मैंने आप लोगों को समझा दिया है। कृपया करके फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, बिना ये वीडियो देखे नहीं आए इस चैनल पर, इस वीडियो पे बिल्कुल ना आए, पहले वीडियो देखे आए। अब ऐसे ही हम निकालेंगे सेक ए। सेक ए मतलब सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है। तो जैसे कॉस का आपको याद है, कॉस का क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन
बेस। हाइपोटेनस क्या है आपका 17x और बेस क्या है आपका 8x। x से x गया तो sec a कितना आ गया यहाँ से 17/8। समझ में आया? समझ रहे हो ना? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 और भी इजी है। आपको सारे रेशियो निकालने हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 12/13, ठीक है, सॉरी 13/12 दे रखा है, 13/12 ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किताबों में देखना अपनी एनसीईआरटी की बुक में, पूरी एनसीईआरटी का मैं पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ। बना दीजिए ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, इसको नाम दे दो ए, ये बी और ये सी। वही रखी पैटर्न, सिंपल है। थीटा अब तो हमें एंगल मिल रखा है तो थीटा ये है तो इसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, मतलब बेस के सामने ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। सेक थीटा मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक थीटा एक्स लगा लो यहाँ पर 13x/12x, ठीक है। क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ऊपर वाला हाइपोटेनस नीचे वाला बेस। हाइपोटेनस कितना है 13x और ये कितना है हमारा 12x। लगाओ फॉर्मूला h² = p² + b², और ये हमारा है 13x का स्क्वायर और p² b² 12x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169x² = p², ये हो जाएगा 144x², ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, p² = 169x² - 144x²। इसको इधर ले गए हम, साइन चेंज, माइनस का आ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। और हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा p² = 25x², दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो आ गया आपका 5x। तो आपको परपेंडिकुलर मिल गया 5x। सारे रेशियोज फाइंड करने हैं हमको। तो देखो सेक तो दे रखा है तो सेक से तो कोई मतलब नहीं है, सेक तो हमें दे रखा है 13/12, हमें अब निकालने हैं बाकी बचे हुए। तो सेक से हम निकाल लेंगे कॉस थीटा, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल। पलट दो, सेक थीटा मतलब कॉस का आपका रेसिप्रोकल है, पलट दो तो 12/13, ठीक है, आपका ये निकल के आ गया। अब अगला है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p/b। p कितना है हमारा 5x, बेस कितना है हमारा 12x, x से x गया तो 5/12 आ गया, ठीक है। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या है cot थीटा, पलट दो तो क्या आएगा हमारा 12/5। ऐसे ही अब हम अगला निकाल लेंगे साइन का। साइन थीटा = क्या आ जाएगा, क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 5x, हाइपोटेनस आपका 13x, सब वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारा 5/13। इसका रेसिप्रोकल कोसाइन, पलट दो तो आ गया 13/5। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल कर आ गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सब चीज़ें समझ ली होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आगे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, और आपको समझाएंगे सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से। फिर आगे जाके हम एंगल्स के बारे में जानेंगे और बेस्ट टॉपिक आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, उसको भी समझेंगे। आपको बोर्ड का इतना अच्छा तैयार करा देंगे, प्लस रिवीजन वगैरह सब तैयार करा देंगे, ठीक है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जितनी भी मेहनत करोगे वो आपके लिए बढ़िया है, मतलब कंटिन्यूस आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए फ़ायदा है। डेली पढ़ो, कम पढ़ो परंतु डेली पढ़ो। अगर आप ये करते हुए बोर्ड तक चलोगे तो टॉपर आप ही होगे, यू आर द टॉपर, ठीक है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।